जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे श्री 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 राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय 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 राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे 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 जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे ब्रजमंडल की परम विभूति, ब्रजमंडल की शोभा, ब्रज के मुकुटमणि महापुरुषों में परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले बाबा महाराज अन्यतम हैं। उनकी कृपा करुणामयी मंगलमयी उपस्थिति आज श्री रामनाम महाराज के 10वें पाटोत्सव महामहोत्सव में हुई, तो हम अनुभव करते हैं, दास अनुभव करता है कि आज शरणागत आश्रम धन्य हुआ और श्री रामनाम पाटोत्सव महामहोत्सव भी आज सफल हो गया, क्योंकि इस नाम महाराज के उत्सव में कोई महान नाम रसिक संत आ जाएं तो उत्सव की सफलता है। आपके मन की तो आप जाने, दास का बहुत सहज और सरल शुद्ध अंतःकरण से ऐसा विश्वास है कि पूज्य बाबा महाराज ब्रज के ऐसे संत हैं जिनके रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जिनके रोम रोम से प्रकट होता है, ऐसे संत हैं। तो पूज्य बाबा महाराज के रूप में साक्षात राधा रानी की कृपा करुणा ही यहाँ पधारी है। ये हमारे सब संत कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र देह का स्पर्श, उनकी सेवा और उनकी काया की छाया की तरह निरंतर उन्हें इनकी सन्निधि प्राप्त हो रही है। आप सब धन्य हैं, हम सब भी थोड़ी देर के दर्शन से ही कृत्य हैं, कृतार्थ हैं, धन्य हैं।
बहुत बड़ी कृपा इस गर्मी में और ऐसी असक्त अवस्था में पूज्य बाबा ने कृपा की है। इसके लिए हम सबके पास कोई शब्द नहीं, बस मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, बंदों तव पद बारंबारा। बस चरणों में साष्टांग प्रणाम है। आज पूज्य श्री फट्टी बाबा सरकार, जो श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी के हम सबके गुरु स्वरूप ही हैं, लगभग शतायुष्य के निकट पहुंच रहे हैं और अनन्य नाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा और संतों की जो प्राचीन रहनी है वह आज भी उनमें मूर्त रूप में दिखाई पड़ती है। उन्हीं की प्रेरणा से हजारों लोग नाम लेखन में लगे हुए हैं और इस समय श्री शरणागत आश्रम में 9 अरब की संख्या में 900 करोड़ हस्तलिखित श्री राम नाम महाराज विराजमान है। उन्हीं का यह दिव्य पाठोत्सव महामहोत्सव चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि पूज्य बाबा महाराज अपनी अनुकूलता से कुछ भी केवल राधा नाम कीर्तन ही बाबा की वाणी से हो जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कुछ कहने के पहले श्री जी के नाम आप सब लोग बोलो। जय राधे श्री राधे। 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 बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। गैवर बनवा श्री राधे। गहवर बनवारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। वृषभानु दुलारी श्री राधे। कीरति सुकुमारी श्री राधे। कीरति सुकुमारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। राधा रानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय। हम क्या कहें भाई, हम कुछ कहने योग्य नहीं है। विशेष करके राधा कृष्ण जी के सामने हाँ हाँ। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। केवल श्री जी का नाम ले दिया, उस समय आप सब प्रसन्न हो जाओ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधा। श्री राधा नाम संकीर्तन के बाद कुछ कहना भी शेष नहीं रह जाता है। बाबा ने अपने मुखारविंद से जो श्री राधा नाम संकीर्तन किया, उसके बाद अब कुछ भी कहना शेष नहीं है। बाबा की मंगलमयी उपस्थिति और उनका मंगलमय दर्शन ही हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बारंबार पूज्य बाबा के चरणों में कितनी देर बराबर। हाँ कोई बात नहीं। वाह।
भैया जी बड़ी कृपा हैं। अरे राम राम, आप जीवन श्री राधे जय राधे जय राधे श्री 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 राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। यही उत्सव की महिमा है कि हम लोग बरसाने जाते तो पता नहीं बाबा की जो नियमावली है उसके अनुरूप इतने लोगों को एक साथ दर्शन हो भी पाता कि नहीं हो पाता कोई है। लेकिन आज नाम महाराज के दिव्य महोत्सव ने, नाम महाराज ने कृपा करके एक महान नाम रसिक संत को खींच करके बुला लिया और ऐसे दिव्य रसिक संतों का दर्शन ही परम मंगलमय है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी लिखा है, हैं? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, ऐसे महात्माओं के लिए लिखा है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, आदि से अंत तक बाबा की रहनी एक जैसी, अद्भुत अद्भुत। आज पूज्य बाबा के माध्यम से लगभग 45-46 हजार गांवों में भगवान नाम संकीर्तन की प्रभात फेरियां चल रही हैं। 45-46 हजार गांवों में आज ब्रज के वन पर्वत, ब्रज की कुंज, ब्रज की प्राचीन वाणियां, ब्रज की संस्कृति, ब्रज का रस और भाव इस समय में किसी ने समर्पित भाव से सुरक्षित करके बचाया है तो पूज्य बाबा महाराज। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का स्पर्श किया, न 1 इंच भूमि का संग्रह किया, अपने नाम से कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो शरीर अस्वस्थ है, नहीं तो मधुकरी की रोटी से ही, भिक्षा से ही बाबा का निर्वाह होता। आज हम समझते हैं लगभग 70-75 वर्ष से भी अधिक तो अखंड ब्रजवास करते हुए उनको हो गया हो। आज 70-75 वर्ष का समय कितना होता है?
और अपनी माता पिता की अकेली संतान। और जहाँ तीर्थराज प्रयाग में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए, उसी तीर्थराज प्रयाग में पवित्र विप्र कुल में जन्म। हाँ, बहुत पढ़े लिखे बड़े सुसंपन्न परिवार में जन्म, और ब्रज में आने के बाद फिर मुड़ करके संसार की ओर देखा ही नहीं। आपकी तितिक्षा, आपका तप, आपका त्याग, आपका वैराग्य, आपका श्री जी के प्रति अनुराग, वो सब अपने आप में अद्भुत है। यही बात हम बार बार कहते हैं। बाद में तो लोग कहेंगे अरे अब हमने चरित्र पढ़ा तो पता चला बाबा कैसे थे। अरे प्रत्यक्ष में जब संत विराजमान हैं तब उनकी महिमा का अनुभव कर लो, उनसे लाभ ले लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। तो जिन महान संतों से ब्रजमंडल की शोभा है, उन महान संतों में इस समय ब्रज की एक निधि के रूप में परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज विराजमान हैं। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज आपको गौ सेवा की प्रेरणा करते, और आपकी जन्मदात्री माता जी परम गो भक्ता थी। अंतिम क्षण तक बरसाने में ही उन्होंने निवास प्राप्त किया, और माता जी की स्मृति में ही पूज्य बाबा ने गौशाला स्थापित की। आज लगभग 60,000 गोवंश एक स्थान पर सेवा को प्राप्त कर रहा है। कितना? और कहीं ये घोषणा नहीं की जाती है कि आप दान दीजिए, चंदा चिट्ठा दान, और याचना शब्द से तो बाबा को बहुत भारी एलर्जी है। कहते हमको याचना की बात तब आनी चाहिए मन में जब हमारी श्री जी किसी प्रकार किसी अंश में कमजोर हों। जब हम वृषभानु लाडली के सहारे हैं तो हमें संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी राधा रानी के प्रति जो उनका अगाध विश्वास है, उस अगाध विश्वास के दिव्य परिणाम से ही ऐसी अद्भुत गौ सेवा और इतना बड़ा सत्संग का प्रचार प्रसार। अब तो बाबा अपनी आत्मस्थिति में ही रहते हैं, और वस्तुतः शरीर संसार का अध्यास नहीं है, निरंतर श्री नाम रूप गुण लीला के चिंतन में ही रहते हैं। अब भगवान नाम के अतिरिक्त, भगवान लीला के अतिरिक्त दूसरी सब बातें भूल गई। और अभी तो आने में थोड़ा श्रम तो होता ही है, गर्मी थी, नहीं तो बाबा आज भी जब आनंद में आते हैं तो घंटा घंटा भर तक पद गायन करते हैं। वैसे सब भूल जाता है, पर पद गाने लग जाते हैं तो सैकड़ों रसिकों के वाणियों के पद गाते ही चले जाते हैं आज भी। तो ऐसी दिव्य विभूति को हम सब प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अब इस दोहे की जितनी व्याख्या की जाए उतनी थोड़ी है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। इसका सरलार्थ स्पष्ट है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, श्री रघुपति की भक्ति ही
मानो वर्षा ऋतु है। तुलसी साली सुदास, इसके दो भाव हैं महाराज जी तुलसी के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुपति भगति वर्षा ऋतु है तो जो सुदास हैं वो साली नामक धान है। एक भाव तो ये हुआ, और दूसरा भाव ये हुआ कि तुलसी और सुदास, तो क्या तुलसी सुदास नहीं है? ध्यान में आई बात। तुलसी जी भी तो दास हैं कि नहीं? तो सुदास कहने से सबका ग्रहण हो जाता, अलग से अपना नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? इसका भाव है भक्तमाली जी, इसका भाव यह है कि गोस्वामी जी दैन्य भाव के आचार्य हैं। वो कहते हैं हमको छोड़ के ठाकुर जी के जितने दास हैं सब सुदास हैं, और हम तो विनय पत्रिका के भाव के अनुसार लाज न आवत दास कहावत। क्या? चलो पद गा ही लेना। लाज न आवत दास कहावत, लाज न लाज न आवत दास कहावत, 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 न आवत दास कहावत। ये तुलसीदास जी के लिए नहीं है, ऐसा भूल से भी मत सोच लेना। हमारे जैसे कलमल ग्रसित जीवों के लिए। कहने को तो कोई पूछता है आपका क्या नाम है, तो हम लोग कहते हैं भेष भगवान का, गुरु महाराज का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास, रामदास, कृष्णदास, गोविंददास, माधवदास हैं, आदि आदि नाम लेते हैं हम लोग। पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास, कंचनदास, कामनीदास, सेठदास, सिठानी दास, जाने कौन कौन के दास नहीं बन जाते हैं। और महाराज जी बात थोड़ी कड़वी सी है, चेला दास बन जाते हैं। हाँ, चेला दास। चेला दास बन पाया कि नहीं, पर गुरुजी को चेला का दास बन के रहना पड़ता है। इसलिए पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी विनोद में कहते हैं, कलयुग में सफल गुरु का फार्मूला है आज्ञाकारी गुरु। आज्ञाकारी चेला तो मिलेगा नहीं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते थे ना पहले, तो आपका आज्ञाकारी गुरु, तो आप सफल गुरु बन जाएंगे। हाँ, गोस्वामी जी की दीनता कैसी है। वंचक भगत कहाय राम के, वंचक भगत कहाय
किंकर कंचन कोह काम के, किंकर कंचन कोह काम के। इन प्रथम रेख जग मोरी, इन महाप्रथम जय हो देख जग मोरी। झींग धर्म धंधक दुज धोरी, धर्म दुज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कही हो, जो अपने अवगुण सब कहियो। बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, इत्यादि। तो गोस्वामी जी तो अपने को उत्तम दास मानते ही नहीं, इसलिए तुलसी साली सुदास। एक कहावत है मुखिया जी ब्रिज में कि गेहूं के संग खरतुआ में पानी, बथुआ में भी पानी लग जाए। तो कहते तुलसी साली सुदास, सुदास तो साली हैं, हम ऐसी वैसी हैं, हल्की क्वालिटी के हैं, लेकिन धान में जब पानी पड़ेगा तो हमारे में भी पानी पड़ जाए, ये भाव है। जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसे हम भी उस प्रेम रस से सिंचित हो जाएंगे। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परम पूज्य रास मंडल वाले महाराज जी हम लोग पुनः समाहित चित्त से श्रवण करें। ये जो फोटो खींचने वाले महानुभाव हैं वो पूज्य महाराज जी को विक्षेप न करें, क्योंकि महाराज जी डूब करके श्रवण करते हैं और पुराने संतों को ये सब पसंद नहीं है। हाँ। हमने एक बार देखा कि कथा चल रही थी, कोई फोटो खींचने वाला आया, बहुत बढ़िया कथा चल रही थी। श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज चुप हो गए, बिल्कुल कथा बंद कर दी, एकाएक बंद। अब उनकी कथा में संगीत तो रहता नहीं था, पर वो कहते इतने विलक्षण ढंग से थे कि कथा सभा मंडप में एक प्रकार के एक सब डूब जाते थे, एक चित्र सा प्रस्तुत कर देते थे। तो ये वाला हट गया सामने से, बोले अब हट गया, बोले हाँ हट गया, अब बोलेंगे क्यों। कहते भाई बात ये है, हमने किया ऐसे मुंह, हमारा फोटो में ऐसा मुंह आ जाएगा, तो साधु का स्वरूप बिगाड़ने का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है क्या। हाँ भैया, फोटो खिंचाओ तब फोटो खींचो और कथा सुनो तब कथा सुनो, हैं
तो कथा के समय फोटो खींचने का क्या औचित्य है। लेकिन अब आजकल का जमाना ऐसा ही है, महाराज जी पुराने जमाने के। तो कहने का आशय यह है महाराज जी कि गोस्वामी जी अपने को सुदास नहीं मानते हैं। ऐसी दीनता भी क्या कहना है। और क्यों ना हो, षड्विधा शरणागति में शरणागति का अंतिम अंग, छठा अंग कार्पण्य। इसका मतलब है स्वामी जी कि शरणागति जो षडंगा शरणागति है, उसके 5 अंग जिस भाग्यशाली के जीवन में परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके जीवन में छठा अंग अवतरित होता है कार्पण्य, दैन्य। दैन्य कोई सामान्य वस्तु है। हमको यदि कोई कहे कि महत्पुरुष का पैमाना क्या है, कि कितने बड़े महात्मा हैं, तो हमको लगता है दैन्य ही वह पैमाना है जिससे पता चलता है कि महात्मा कितने ऊंचे हैं। जितने श्रेष्ठ महापुरुष, उनमें उतना अधिक दैन्य, उतनी अधिक विनम्रता, उतनी अधिक अहम शून्यता। क्योंकि दास ने निवेदन किया था कि अहम शून्यता के बिना न तो प्रेम का प्रकाश होगा, न ज्ञान का प्रकाश होगा। ज्ञान प्रकट होवे या प्रेम प्रकट होवे, दो बात नहीं, एक ही बात है, अहम शून्य तो होना पड़ेगा। इसलिए तुलसी साली सुदास, तुलसी और साली सुदास, तुलसी भी उसी में है पर वो उत्तम क्वालिटी का नहीं है, वो तो अधमाधम है। पर साली सुदास, सुदास जो उत्तम दास हैं वो तो साली हैं। और आप कैसे हैं? वो तुलसीदासी हम लोगों के प्रतिनिधि बन के बोल रहे हैं। लाज न आवत दास का वत, लाज न आवत दास कहावत। सो आचरण विसारी सोच तजी, सो आचरण विसारी सोच तजी। जो हरि तुम कह पावत, जो हरि तुम कह पावत। लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। वही आचरण हम करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा अनुचित आचरण हो जाए उसका पश्चाताप भी नहीं करते, उसका शोक भी नहीं होता है। हाँ, सकल संग तजी भजत जाई मूली, सकल संग तजी भजत जाहि मुनि। जप तप जाग बनावत, जप तप जाग बनावत। मौसम मंद महाखल पावर, मौसम मंद महा
जतन तेहि पावत। लाज न आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि सर्वथा असंग होकर के सर्वतो भावेन जिनका भजन करते हैं, अत्यंत असंग होकर के जप करते हैं, तप करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि प्रभु चरण कमलों की प्रीति हमें प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रत्यक्षानुभव हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन हम यहीं बैठ जाए, हम बातें तो करते हैं कि हमें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, ऐसी बात तो बोलते हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कि मेरे जैसा मंद बुद्धि, मेरे जैसा महादुष्ट, मेरे जैसा पांवर इस संसार में खोजने से दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो दोषों की इतनी प्रबलता और साधन संपत्ति का सर्वथा अभाव, तो भला तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें इसी शरीर से इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। लाज ना आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोही जनावत। असमंजस मोही जनावत। जेहि सैर काक बंक बक सूकर। जेहि सैर काक कंक बक सूकर। क्यों मराल तहाँ आवत। क्यों मराल तहाँ आवत। लाज न आवत दास कहावत। लाज न आवत दास कहावत। जो जैसा होता है उसे उसी कोटि के लोगों से प्रेम होता है। भगवान सरल स्वभाव छुअत छल नाई, तो ऐसे ही जीवन को प्रिय हैं। और स्वयं महाराज जी आचार्य जी स्वयं अपने श्रीमुख से ठाकुर जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छल छिद्र
कहाँ तो भगवान अत्यंत निर्मल हैं, स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, और इधर हमारा हृदय मल ग्रसित है। बड़ा असमंजस है कि मैं तो बिल्कुल भी प्रभु प्राप्ति का अधिकारी नहीं हूं, और प्रभु बिल्कुल ठीक ही बात है। जिस गंदली पोखरी में कौवे गंदगी खा रहे हों, कौवे, चील, बगुले, सुअर और अधिक उसको गंदला बना रहे हों, उस गंदली पोखरी में भरा मुक्ता चुगने वाला नीर क्षीर का विवेकी हंस उस पोखरी में भला क्यों आएगा? तो हमारा हृदय तो उसी मलिन पोखरी के जैसा है, और श्री ठाकुर जी हंस के समान है। भला इस हृदय में ठाकुर जी कैसे आवेंगे? इसलिए लाज न आवत दास कावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, जाकी शरण जाए को विद, दारुण त्रयताप बुझावत, कहूँ गए मदमोह लोभ अति, कहूँ गए मद मोह लोभ अति, सरगहु मिटत न सावत, सरगहु मिटत न सावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। आहा, आहा, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। व्यास वाल्मीकि जैसे कोविद तत्वज्ञ महर्षि कह रहे हैं कि अरे ओ जीवो, सर्वतो भावेन भगवान श्री हरि की शरण हो जाओ। ये संसार के त्रिविध ताप की ज्वाला तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तो क्या व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवि कोविद मिथ्या भाषण कर रहे हैं क्या? वो जो कुछ कह रहे हैं आपकी शरणागति के संबंध में, वो सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। लेकिन एक हमारी दुर्दशा तो देखो कि हम लोगों के सामने बार बार अपने को कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का शरणागत हूँ, मैं श्री जी का शरणागत हूँ,
मैं श्री रंगनाथ जी का शरणागत हूँ, मैं श्री वैकुंठनाथ का शरणागत हूँ, मैं श्री राधा वल्लभ का शरणागत हूँ, मैं श्री जानकी वल्लभ का शरणागत हूँ, मैं श्री बिहारिणी बिहारी जी का शरणागत हूँ। तो शरणागत में तो कोई दोष रहता नहीं, पर वाणी से शरणागत कहने के बाद भी, और ये बार बार कहने पर भी कि मैं तो उनकी शरण में हूं, तहूं गए मद मोह लोभ अति, तहूं गए मद लोभ लोभ। वहां पहुंचने के बाद भी हमारा अहंकार कम नहीं हो रहा है, मोह भी कम नहीं हो रहा है, लोभ भी कम नहीं हो रहा है। और हमको तो लगता है जब यही नहीं मिटा तो मरने के बाद भी ये मिटने वाला नहीं है। और बिल्कुल सच्ची बात है, स्वर्ग में भी मद मोह लोभ आदि विकार जितने यहाँ हैं इससे कम स्वर्ग में नहीं, यहाँ भी बहुत है। आपको मालूम है देवर्षि नारद जी पधारे युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ में। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान आप तो त्रिलोकी में विचरण करते ही रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवराज इंद्र की सभा से आ रहे हैं। तो वहाँ की कोई विशेष बात बताइए। बोले आपके पिताजी वहाँ मिले थे पर थोड़े दुखी हैं। आपके पिता पांडु वहां मिले थे स्वर्ग में, बड़ी सुख सुविधा में हैं, बड़े आनंद में हैं, सभा में एक विशिष्ट आसन उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो बड़े दुखी थे। तो मैं जब उनके निकट पहुंचा, उन्होंने प्रणाम किया, तो मैंने पूछा कि पांडवों जैसे पुत्रों को जन्म देने के बाद भी आप दुखी क्यों हो? तो उस समय पांडु ने कहा, महाराज जी, पांडु ने कहा कि जो आदर सम्मान सत्यवादी हरिश्चंद्र को स्वर्ग में प्राप्त है, वो सम्मान मुझे प्राप्त नहीं है। तो वो सम्मान, अपने से अधिक सम्मान देख करके मन में थोड़ी हीनता का अनुभव होता है। तो मेरे पुत्रों से कह देना राजसूय यज्ञ करें और उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, तो फिर मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी, जैसे नरक से उद्धार होता है, ऐसे स्वर्ग से भी उद्धार होता है। हाँ, इसलिए सच्ची बात यह है, त्रिपाद विभूति वैकुंठ में जब तक जीव नहीं पहुंचा तब तक उसकी अटकन भटकन बंद नहीं हुई। भगवान की नित्य सन्निधि जीव का परम कल्याण करने वाली है। इसलिए लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। और मेरी दुर्दशा क्या है? भव सरिता कहनाओ संत यह, भव सरिता कहनाओ संत यह, कही और समुझावत, यह कही और समुझावत, होती न सो हरि परम बैर करी, होती न सो हरि परम बैर करी, तुम सो भलो मना पत, तुम सो
भलो मनावत लाज न आवत दास कहावत लाज न आवत दास कहावत। यदि व्यक्ति स्वयं नहीं समझा है तो दूसरे को समझाएगा कैसे? आपने जो पाठ ठीक से स्वयं नहीं पढ़ा, क्या वह पाठ आप दूसरे को पढ़ा सकते हो? व्याकरण भी आपने खुद ठीक से पढ़ा हो तब आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। अब खुद न पढ़ा हो तो क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब समझ में तो बात आ गई है, यदि समझ में ना आती तो हम समझाते क्यों? पहले अपनी समझ में आएगी तब दूसरे को समझाया जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी दुर्दशा यही है, हम दूसरों के सामने ये नाटक कर रहे हैं कि भाई देखो तुम सब नासमझ हो और हम समझदार हैं। हम समझदार न होते तो तुमको समझाने का ठेका ही क्यों हमने ले लेते? हमने ठेका ही इस बात का ले रखा है कि हम समझदार हैं। क्या समझदारी की बात कर रहे हैं? बोले हम ये बात समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि इस भवसरिता से पार उतरने की नौका केवल संत चरण कमल हैं। संतों के चरण कमल रूपी नौका में बैठकर इस भव सरिता को आप पार कर सकते हो। ये दूसरों को समझाते हैं और स्वयं संतों में दोष देखते हैं, संतों से बैर करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, संतों की उपेक्षा करते हैं और फिर कहते हैं हे श्री जानकी वल्लभ लाल जी, मैं तो केवल आपका हूं, केवल आप मेरे हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरा कल्याण करो। तो भला भगवान के प्राण जीवन धन जो संत हैं उनसे बैर करने वाले का कल्याण स्वयं सर्वसमर्थ श्री ठाकुर जी भी चाहें तो उसका कल्याण नहीं हो सकता है। भव सरिता कहनाव संत यह कही और समुझावत हो तीन सो हरि परम बैर करी हो तीन सो हरि परम बैर करी तुम सो भलो मनावत तुम सो भलो मनावत लाज न आवत दास कहावत लाज न आवत दास कहावत। अब प्रश्न उठा महाराज जी कि जब तुम रो रो कर कह रहे हो कि भगवान का दास कहलाने में तुमको लज्जा नहीं आती है, जब इतने दोषों के भंडार तुम स्वयं हो तो फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? भाई अपनी न्यूनता तो तुमने स्वयं स्वीकार कर ली, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोस्वामी जी की बलिहारी है। क्या करें प्रभु, मेरी मजबूरी है।
मैं जानता हूं मैं बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, बुरे से बुरा हूं, नीच से नीच हूं, पामर से पामर हूं, अधम से अधम हूं, तो भी तो आपका हूं। आपके चरणों को छोड़कर मेरा सहारा और क्या है? नाहीं न और ठौर मोका ताते हठिना तो लावत, ताते हठिना तो लावत। इसलिए हठपूर्वक आपसे अपना संबंध जोड़ रहा हूं, रिश्ता जोड़ रहा हूं। इसलिए नाथ, इस संबंध की लाज रख करके राखू शरण उदार चूड़ामणि, राख शरण उदार चूड़ामणि। गाइए, राखू शरण उदार चूड़ामणि, राखू शरण उदार चूड़ामणि। तुलसीदास गुण गावत, तुलसीदास गुण गावत। लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत, लाज न आवत दास कहावत। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। तो दास निवेदन कर रहा था कि तुलसी, एक तो कवि का नाम है तुलसी साली सुदास, और एक अर्थ है तुलसी और साली सुदास। तुलसी साली, तुलसी भी साली है, साली नामक चावल है, लेकिन वो सुदास नहीं है, वो कुदास है। बंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन कोह काम के। इसका मतलब जैसे गेहूं के संग बथुआ में पानी लग जाता है, ऐसी में उत्तम दास तो आपका नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आपकी कृपा करुणा से मैं सिंचित हो रहा हूं। ये तुलसीदास जी का दैन्य है। वस्तुतः हम लोग सुदास नहीं बन पाए, हम लोग रामदास कृष्णदास के बदले कंचनदास कामनी दास बन करके, कीर्तिदास यशदास धनदास बन करके अपने जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं। तो श्रेष्ठ तुलसीदास और श्रेष्ठ भक्तगण वो धान है, और राम नाम के दो अक्षर ये क्या हैं? सावन भादो हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, उनमें वर्षा ऋतु के 2 ही महीना हैं। मधु और माधव, माने चैत्र और वैशाख ये वसंत है,
ज्येष्ठ और आषाढ़ ये ग्रीष्म है, इसमें ग्रीष्म ऋतु चल रही है। श्रावण और भादों ये वर्षा है। आश्विन और कार्तिक ये शरद हैं। अगहन और पूष ये हेमंत हैं। और माघ और फागुन ये शिशिर हैं। अगहन और पूष हेमंत हैं और माघ और फागुन शिशिर हैं। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हैं। तो भक्ति को वर्षा ऋतु क्यों कहा? भाई ऋतुराज तो महाराज जी बसंत है, तो बसंत ऋतु कहते तो अच्छा होता। भक्ति को वर्षा ऋतु कहने का भाव क्या है? इसके बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाली जी बैठे, इनसे पूछ लो। नाभा गोस्वामी जी का जो श्री भक्तमाल ग्रंथ का मंगलाचरण है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ये जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में जो श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति रस बोधनी में इस मंगलाचरण के दोहे की टीका की है, उसमें भक्ति को किस रूप में परिभाषित किया? प्रियादास जी भी भक्ति को वर्षा ऋतु ही मान रहे हैं। भक्ति की क्या परिभाषा प्रियादास जी के शब्दों में? भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी। हाँ चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है, छवि सार भक्ति रस रूपा को वो यह है, छवि सार चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। हाँ चारु हरि नाम लेत हसुअन जरी है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, हे नाथ, वह रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे अंतःकरण में कब प्रकट होगी? कौन सी भक्ति, उसका लक्षण क्या है? तो भक्ति का जहां कहीं भी लक्षण है वो वर्षा में ही घटित होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? नयनम गलदश्रुधारया नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा। पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, कब हमारे जीवन में वह मंगलमय क्षण आएगा जो आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारा हृदय प्रेम में इतना विभोर हो जाएगा, इतना व्याकुल हो जाएगा कि नयनम गलदश्रुधारया, नेत्रों से अजस्र अश्रु प्रवाह चलने लग जाएगा। प्रेम से द्रवीभूत चित्त द्रवित हो जाएगा, कंठ भर आएगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़ेगा
और हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। यही है वर्षा ऋतु, है यही है वर्षा ऋतु। और महाराज जी जिसमें जिस किसी भाग्यशाली में ये भक्ति प्रकट होती है वो 12 मास वर्षा ऋतु में ही रहता है। कैसा है मुखिया जी? सदा रहत पावस ऋतु हम पर, है ना? क्या? हाँ, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। हैं? हाँ, सखी इन नैनन ते घन हारे। क्या कहना, क्या कहना, अद्भुत बात। इसलिए नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री चंद्रकलावतार परम रसकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के बारे में क्या कहा? रसना रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। बरसा ऋतु है कि नहीं? रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धारा। राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास
काल वृथा नहीं बीतयो। नाभाजी अग्र स्वामी जी का छप्पे देख लो या श्री स्वामी अनन्य रसिक द्रौपदी श्री स्वामी हरिदास जी का छप्पे देख लो, दोनों के चरित्र में और दोनों के गुण लक्षण में बहुत साम्य है। यहाँ जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकार। यहाँ भी कुंज सेवा, वहां भी कुंज सेवा। यहाँ द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे और वहां भी मानसिंह द्वार ठाड़े रहे, वहां भी द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे। आहा, इसलिए वर्षा ऋतु रघुपति भगत और तुलसी साली सुदास, ये वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति है। तो वर्षा किस चीज की हो रही है? रकार और मकार की वर्षा हो रही है, हरिनाम की झड़ी लगी हुई है, राम नाम की अखंड वर्षा हो रही है, हैं? रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धाराधर, रोम रोम से भगवान नाम गुंजायमान हो रहा है। कहते हैं कि जैसे सावन भादों में यदि वर्षा न हो तो साली नामक जो धान है जो 60 दिन में तैयार होती है वो सूख जाती है, ऐसे ही दास तो सुदास है पर श्री राम नाम की वर्षा उसके भी जीवन में नहीं हो रही है तो उसकी धान सूख जाएगी, उसकी भक्ति की फसल सूख जाएगी, उसका अंतःकरण शुष्क हो जाएगा। इसलिए नाम जप का अत्यंत सावधानी पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक श्री नाम के जप का अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए, केवल खाना पूर्ति नहीं। एक महापुरुष के संबंध में हमने सुना है, परम पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी के द्वारा। त्रिवेणी वाले महाराज जी थे परम पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज खोजी द्वाराचार्य जी। उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया। गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, रात्रि को 2-2:30 बजे रात को उठ जाना और स्नान आदि करके 3 बजे वो भजन के आसन पर बैठ जाते और 3 बजे भजन के आसन पर बैठ करके 7-8 बजे तक भजन के आसन पर बैठे रहते। कितने बजे तक? 7 बजे तक या 8 बजे तक। तो 3 बजे बैठ गए तो 8 बजे उठे, कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटा हो गए। और 5 घंटे में महाराज जी क्या करते थे? माला लेके, हजारा माला लेके और सुमरनी लेके संख्या नहीं जपते थे कि इतना लाख जपना है, इतना हजार जपना है। बस बैठ गए, कपड़ा ओढ़कर बैठ गए, सीताराम 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 बोलकर, सीताराम 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 श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सीताराम, माने उल्टी श्वास लेकर के भी सीताराम 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 5 घंटे। ठंडी के समय में भी सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता था, लगता था रोम रोम से झरना फूट पड़ा है। और वो नाम की मस्ती 24 घंटे उतरती नहीं थी। जिसकी तरफ देख लिया उसका कल्याण हो गया, जिसके शरीर में भूत प्रेत बैठा है देखते ही भाग गया। केवल नाम की सिद्धि थी, केवल नाम की सिद्धि। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, उलट करके भी सीताराम 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 सीताराम, श्वास लेते समय भी श्वास छोड़ते समय भी, दोनों समय सीताराम 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 सीताराम। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। और महाराज जी जब ये सावन भादो मास, महाराज जी जब ये सावन भादो मास आइए, हमारे बामन द्वारों में एक द्वारे के आचार्य चरण श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज का जो पवित्र द्वारा है, उसके जगत गुरु जी कृपा करके पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। विराजे भगवान, दंडोत।